गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, जो भी ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, ऑपरेटर प्रीसीडेंसेस क्या क्या हैं। पहले पैरेंथेसिस, फिर नॉट, फिर एंड और फिर और। मतलब पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, इसके बाद नॉट ऑपरेटर को देखेंगे, फिर एंड ऑपरेटर को देखेंगे, फिर हम और ऑपरेटर को देखेंगे और फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक बूलियन फंक्शन को कैसे हम लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रुथ टेबल बेसिकली होता है विभिन्न इनपुट कम्बिनेशन के लिए फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन दिया गया है f1 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड। एक्स वेरिएबल दिया गया है, y वेरिएबल दिया गया है, z वेरिएबल दिया गया है। y वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम एक नॉट गेट के थ्रू यहाँ पर लगा देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। y डॉट z एक एंड गेट के थ्रू जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आपका y डॉट z आ जाएगा। और ये आपका और गेट लगा हुआ है, x यहाँ जाएगा तो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट z आपका f1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये ट्रुथ टेबल दिया गया है x y z का, 0 और 1 को लेकर के डिफरेंट कम्बिनेशन में टोटल 8 कम्बिनेशन आएंगे जी। यहाँ से शुरू करके फाइनल 1 1 1 ये आपके कम्बिनेशंस आ जाएंगे। फंक्शन f1 के लिए दिया हुआ है आउटपुट, जब तीनों 0 होंगे 0 होंगे, जब आपका x y 0 है और z 1 है उस केस में 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 1 आएगा। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन दिया गया है f2 इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स वाई जेड को नॉट गेट थ्रू पार करा देंगे, यहाँ पर जेड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जेड नॉट आ जाएगा। इसके बाद ये 3 इनपुट एंड गेट के इनपुट पे अप्लाई कर दिया गया, तो जो रिजल्ट आपका आ जाएगा ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। ये इसका जो है यहाँ पर रिजल्ट आएगा ट्रुथ टेबल से। ठीक है, एक्स वाई जेड 0 0 है, 0 आ जाएगा। इनमें से अगर एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, और अगर तीनों 1 होंगे तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर 1 आएगा। ये कंडीशन है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन, जिसमें तीनों 1 होंगे और आपका रिजल्ट यहाँ पर 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 होंगे। इसी तरीके से एक बूलियन फंक्शन और दिया गया है, इसको देखेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है डिफरेंट गेट के थ्रू। फंक्शन है एफ एल इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेरिएबल्स हो गई, एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हो गई। नॉट गेट के थ्रू पार कराएंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, हमें एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे। इसके बाद ये जेड आपका दिया गया है, तो पहला फंक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड आ जाएगा, ये यहाँ पर इस एंड गेट के थ्रू मिल जाएगा। दूसरा वाला इस एंड गेट के थ्रू मिल जाएगा, तीसरा आपका इस एंड गेट के थ्रू मिल जाएगा। फिर इन तीनों का समेशन हो जाएगा, यहाँ पर और गेट लगा हुआ है और आपको एफ एल आ जाएगा। इसी तरीके से फंक्शन f2 दिया गया है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। तो 2 नॉट गेट लगाना पड़ेगा, एक एक्स कॉम्प्लीमेंट के लिए, एक वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो वाई कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आया, तो एक एक्स को नॉर्मल हमने लगा दिया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। और यहाँ पर दोनों एंड वाले आउटपुट आ जाएंगे, ऊपर एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और नीचे एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड आ जाएगा। फिर इनको एक और गेट के थ्रू दे देंगे, रिजल्ट हमारा f2 आ जाएगा, जो कि एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड आ जाएगा। ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कैसे किए जाते हैं, एक डिफरेंट एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग बूलियन थ्योरम्स एंड पोस्टुलेट्स। इनको यूज करके हमें फर्स्ट है
फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इन डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ब्रेसेट पैरेंथेसिस या ब्रैकेट को हम पहले ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस एक्स वाई आ जाएगा। हमें मालूम है एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट ये 0 होता है, यहाँ 0 हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, रिजल्ट आपका एक्स वाई आ जाएगा। दूसरा है एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस को इस डॉट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई आपका एक्स वाई आ जाएगा। तीसरा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, एक्स प्लस वाई वाई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो रिजल्ट हमारा यही वाला आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, और वाई वाई कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो रिजल्ट आपका एक्स आ जाएगा। या इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो रिजल्ट हमारा एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है एक्स वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड और वाई जेड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट आएगा। सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। फिफ्थ दिया गया है एक्स प्लस वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड और वाई जेड, इसको हम ड्यूअलिटी थ्योरम लगाएंगे। ड्यूअलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ये आपका चेंज होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर चेंज कर लेंगे तो हम, और सॉल्व करेंगे जब, तो रिजल्ट हमारा सिंप्लीफाई होकर के इस जो रिजल्ट इसका आया वही वाला रिजल्ट इसका भी आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, एक्स वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड वाई जेड, एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस जेड आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई आ गया, तो इसमें आ गया आपका एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड। इसका अगर हम ड्यूअलिटी लेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा, ऊपर का कौन सा फंक्शन, आपका ए वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। और उसको सिंप्लीफाई किया हमने एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ये आपका इसका रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने पर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन, डिमॉर्गन्स थ्योरम को हमने पहले भी देखा था कि एक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से 3 वेरिएबल हैं तो तीनों का अलग अलग हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स ले आओगे यहाँ पर एसोसिएटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन आगे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, और तीसरा है एक्स इंटू ब्रैकेट में वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड ब्रैकेट बंद। तो पहला है पहले वाले कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने सॉल्व किया, ए बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। फिर इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा करके, तो एक्स प्लस जहाँ डॉट है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर नॉन कॉम्प्लीमेंट है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट आ जेड आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले करेंगे हम, यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसमें जो है हम बूलियन फंक्शन का कैसे लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। पहला है
To implement a Boolean function with a less number of gates, we have to minimize literals and the number of terms. Literal means वेरिएबल होता है जो a b c d x y z यूज करते हैं, इन्हें हम बूलियन अलजेब्रा में लिटरल्स कहते हैं। और एक टर्म जो है एक्स वाई या वाई जेड या एक्स वाई जेड, ये जो है लिटरल का मल्टी कम्बिनेशन आपका टर्म कहलाता है। लिटरल्स एंड टर्म्स आर अरेंज इन वन ऑफ द टू स्टैंडर्ड फॉर्म। लिटरल या और टर्म दो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। नंबर एक, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसे SOP कहते हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स ऑर्ड तो फर्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। A sum of product term is a group of product terms ऑर्ड टुगेदर, एक साथ और की हुई है। मतलब प्रोडक्ट वाले टर्म को एक साथ अगर हम ऑर्ड कर दें तो जो एक्सप्रेशन आएगा आपका, जो ये फंक्शन आएगा, वो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। जैसे ABC प्लस AB कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो पहले इनका प्रोडक्ट हुआ, इसके बाद इनको हम ऐड कर दिए तो जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, पोस्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ सम इज एनी ग्रुप ऑफ सम टर्म्स एंडेड टुगेदर। कोई भी ग्रुप हो सकता है टर्म का, A प्लस B प्लस C हो सकता है, या A प्लस B हो सकता है, या B प्लस C हो सकता है। इनको हमने आपस में समेसन करके इसके बाद इनको एंड कर दिया जाता है तो एक साथ, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ सम का आएगा। यहाँ पर पोस्ट फॉर्म में आया है। पोस्ट फॉर्म में समेसन करके फिर एंड किया जाता है, यहाँ पर एंड करके फिर समेसन किया जाता है। स्टैंडर्ड शॉप एंड पोस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? इफ ईच टर्म इन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स कंटेन ऑल द लिटरल्स, जब सारे लिटरल्स या वेरिएबल्स उसमें हों, then these are known as standard or canonical sum of product and product of sum form। जब एक्सप्रेशन में जितने भी लिटरल्स यूज किए गए हैं, हर एक टर्म में उतने लिटरल्स अवेलेबल हों, उतने लिटरल्स कंटेन किए हुए हों, तो ऐसे एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड या कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें हम ABC प्लस AB डैश C डैश प्लस A डैश B डैश C डैश, इसमें ABC हर एक्सप्रेशन में तीनों टर्म हैं। तीनों हर एक टर्म में जो है तीनों वेरिएबल या लिटरल्स हैं। जैसे ABC में तीनों ABC लिटरल हैं, इसी तरीके दूसरे में भी हैं, तीसरे में भी हैं। इस तरीके से स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट है। इसी तरीके से इसमें नीचे A प्लस B प्लस C, A प्लस B डैश प्लस C डैश, या A डैश प्लस B डैश प्लस C, इन तीनों में भी सारे लिटरल्स कंटेन किए हुए हैं, इसलिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है। फॉर 3 वेरिएबल ABC देयर आर 8 पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स फॉर एंड ऑपरेशन एंड 8 पॉसिबिलिटी ऑफ और ऑपरेशन। 3 वेरिएबल अगर ABC हैं तो रिस्पॉन्स के लिए चाहे एंड हो या और हो 8 कम्बिनेशन बनेगा। स्टैंडर्ड शॉप एंड पोस्ट फॉर्म, कन्वर्टिंग एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड और कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कोई भी जनरल एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसे हम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला है एंड द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन with the terms formed by ORing the literal and its complement which are not present in that term। जिस टर्म में जो लिटरल नहीं प्रेजेंट है उस लिटरल को और उसके कॉम्प्लीमेंट को एंड मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू AC प्लस BC। फर्स्ट टर्म में B नहीं है, सेकेंड टर्म में A नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दिया गया है
एंड द टर्म इन द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स फॉर्म्ड बाई ऑरिंग द लिटरल, जो भी टर्म नहीं है उसको ऑरिंग करेंगे लिटरल, किससे, उस लिटरल से, एंड उसके कॉम्प्लीमेंट से, व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट टर्म, जो उस टर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे इसमें ए नहीं प्रेजेंट है या इसमें बी नहीं प्रेजेंट है, तो बी और बी के कॉम्प्लीमेंट को हम और करेंगे, और करके उस टर्म में हम एंड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ए नहीं प्रेजेंट है तो ए और ए को हम और करेंगे, और इसके बाद ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को और करेंगे, और फिर उससे हम एंड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इसका मान 1 होता है, ए भी 1 होगा और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट भी 1 होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और ए प्लस ए इक्वल्स टू 1 होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 होगा। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी बी प्लस ए सी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। इसको हम लिख सकते हैं ए सी बी और ए बी सी, ये दोनों एक ही हैं, तो एक्स प्लस एक्स या ए प्लस ए इक्वल्स टू ये होता है, तो एक बार लिखेंगे ए बी सी आ गया, और यहाँ पर आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी सी आ गया। तो अब ये एक्सप्रेशन आपका हर एक टर्म तीनों लिटरल कंटेन किया हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। मीन्स प्रोडक्ट का आपस में समेशन ही सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट आप सम दिया गया है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, प्रोसीजर है और द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स फॉर्म्ड बाई एंडिंग द लिटरल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट which are not present in that term। उस टर्म में जो भी लिटरल नहीं प्रेजेंट है उससे और उसके कॉम्प्लीमेंट को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उस टर्म में हम और कर देंगे। ये हमारा प्रोसेस है इसको स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। एग्जाम्पल सपोज दैट है y इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। पहले वाले टर्म में b नहीं है, यहाँ पर आपका a नहीं है, तो पहले वाले टर्म में हम क्या करेंगे, b और b के कॉम्प्लीमेंट b को ऐड करेंगे, b इंटू बी डैश। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखो ऐड किया हुआ है a प्लस सी प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरे वाले में आ जाएगा आपका b प्लस सी प्लस a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, और क्योंकि हमें मालूम है b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट या a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 होता है। इसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए सी बी ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस सी प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों एक ही हैं, मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन जैसे a इंटू ए इक्वल्स टू ए होता है, तो एक बार आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा वाला टर्म ले लेंगे a डैश प्लस बी डैश प्लस सी, फिर तीसरा लग देंगे a डैश प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। आगे स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स कैन बी आइदर नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। जो भी बाइनरी वेरिएबल हैं या लिटरल हैं वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। 3 वेरिएबल हैं अगर एक्स वाई जेड, तो 8 पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स फॉर एंड हो जाएगा और 8 पॉसिबिलिटी ऑपरेशन फॉर और हो जाएगा। जो एंड ऑपरेशन है उसे हम मिन टर्म्स कहते हैं, जो और ऑपरेशन है उसे हम मैक्स टर्म कहते हैं। यहाँ पर आपका मिन टर्म्स दिया गया है। मिन टर्म्स किसे कहते हैं? ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड मिन टर्म्स। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन अगर कन्वर्ट है तो उसके हर एक टर्म को जो है मिन टर्म या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल का है तो 4 मिन टर्म होंगे, 2 की पावर 2, 4 कम्बिनेशन बनेंगे।
एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश या एक्स वाई, 4 कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है मिन टर्म हो जाएगा, एन टर्म या प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरीके से एनी बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ मिन टर्म्स। कोई बूलियन फंक्शन है तो उसे सम ऑफ मिन टर्म्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स को कैसे हम डिजाइन करते हैं, ये टेबल के फॉर्म में दिखाया गया है। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, बाइनरी फॉर्म में इनका कम्बिनेशन लेकर के हम टेबल को डिफाइन करेंगे। 0 0 से लेकर तीनों 1 1 है, तो टोटल पॉसिबल कंडीशन से 8 हो गई। पहली 0 0 0 है, इस टर्म को हम x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ कहीं भी 0 है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जहाँ कहीं 1 है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो जहाँ 0 है 0 0 0, ये आपका x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है 0 0 1, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z आएगा। इसी तरीके से हर एक का टर्म का जो है प्रोडक्ट यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम डेजिनेशन कैसे करते हैं मिन टर्म्स को, स्मॉल m लेंगे, उसके नीचे सब्सक्रिप्ट 0 लगा देंगे, 0 नंबर वाला। 0 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 हो गया, दूसरे वाले का 1 हो गया। तो 0 से लेकर के 7 तक ये 8 मिन टर्म्स हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट इसलिए किए हुए हैं कि इनका प्रोडक्ट रिजल्ट 1 दे दे। ठीक है ना। इसी तरीके से मैक्स टर्म में रिजल्ट 0 आना चाहिए समेशन का। तो तीनों एक्स वाई जेड दिया गया है, 0 0 0 दिया गया है, तो तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये आपका अनकॉम्प्लीमेंटेड रहेंगे। तो नीचे आप सब्सक्रिप्ट लगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके मैक्स टर्म हो गए। जहाँ पर कहीं पर आपके 1 आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जहाँ 0 रहेंगे वो अनकॉम्प्लीमेंटेड रहेंगे। इस तरीके से इनका समेशन यहाँ पर जो 0 रिजल्ट देगा वो मैक्स टर्म कहलाएगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 वेरिएबल का और 2 फंक्शन दिए गए हैं मिन टर्म्स के फॉर्म में, एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड। तो एक्स डैश वाई डैश जेड ये आपका मिन टर्म्स m1 हो जाएगा, एक्स वाई डैश जेड डैश ये मिन टर्म m4 हो जाएगा, और आपका मिन टर्म्स m7 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपके रिजल्ट 1 होंगे, बाकी सब जगह 0 0 है, 0 1 0 0 1 0 0 1 है। तो जहाँ पर आपके ए मिन टर्म्स दिए होंगे उस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 1 आएंगी, बाकी सब जगह 0 आ जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड का दिया गया 3 5 6 और 7, 3 5 6 और 7 यहाँ पर 1 होंगे, बाकी सब जगह 0 होंगे। और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें, एक फंक्शन दिया गया f1 डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिया गया है, प्लस एक्स वाई डैश वाई जेड डैश दिया गया, प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश दिया हुआ। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो फंक्शन आएगा आपका f1 इक्वल्स टू आ जाएगा m0 m2 m3 m5 और m6, ये आपका मैक्स टर्म का आ जाएगा। इसे हम पाई लिख करके m और 0 2 3 5 6 7 ये मैक्स टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये आपका 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद 0 आ जाएगा। तो मिन टर्म्स आपका 0 वाला हो गया पहला, दूसरा आपका 0 1 0 वाला आ गया, तो मिन टर्म आपका 2 हो गया। इसी तरीके से 3 वाला हो गया, फिर 5 वाला और फिर 6 वाला मिन टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ टेबल में उसका हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक जनरल बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हमें मिन टर्म्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, a प्लस बी डैश सी दिया गया है। अब इसे हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स हर एक टर्म में सारे लिटरल्स आना चाहिए, यहाँ बी सी नहीं है, यहाँ पर a नहीं है। तो हम पिछले दी गए प्रीवियस उससे हम इसको जो है चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में
ले आएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो पहले वाला मिनटर्म में AM7 हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 1106 हो जाएगा, ए 1015 हो जाएगा, ये आपका 1004 हो जाएगा और आपका 001 ये आपका 1 हो जाएगा। तो मिनटर्म्स हो जाएंगे आपका 1 4 5 6 7 है आपके ये मिनटर्म्स हो जाएंगे, मिनटर्म के रूप में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक फंक्शन दिया गया है, उसकी ट्रूथ टेबल दिखाई गई है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। f इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसका ट्रूथ टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ABC लिया, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी लेंगे और इनको हम फिर हम ऐड करके इस तरीके से फाइनल फंक्शन f को निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैक्स टर्म। ईच इंडिविजुअल टर्म इन ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, जहाँ पर समेशन का प्रोडक्ट हो उसके हर एक टर्म को जो है मैक्स टर्म या स्टैंडर्ड सम कहते हैं। अगर 2 बाइनरी वेरिएबल्स x और y हैं तो टोटल कम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, x प्लस y कॉम्प्लीमेंट और x प्लस y। मैक्स टर्म के रूप में जब भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो फंक्शन की वैल्यूज उन मैक्स टर्म पर जो है 0 होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको हमें 0 लेकर के आना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम 0 और 1 को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एनी बूलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। f2 इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, एक्स प्लस वाई डैश जेड और x डैश वाई प्लस जेड, ये आपका दिया गया है। तो मैंने बताया कि फंक्शन का मान 0 होना चाहिए। 0 तब होगा जब ये 0 होगा, अलग अलग ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 होगा, मैं सब 0 0 दे। तो पहला वाला x y z इनका समेशन 0 होना चाहिए, मीन्स तीनों 0 होंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा दिया गया है आपका x y z डैश, तो मीन्स इसका 0 आने के लिए पहला दोनों 0 0 है, z डैश आपका 1 होना चाहिए, तो 0 0 1 मीन्स 1 आ जाएगा, आपका 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 0 1 0 2 हो गया। इसी तरीके से आपका हो जाएगा आपका 1 0 0, ये आपका 4 वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से पाई 0 1 2 4 ये आपका मैक्स टर्म आ जाएगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का। मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स दिया गया है, दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं। मिन टर्म्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैक्स टर्म इसका जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जो वैल्यूज आपकी मिन टर्म्स हैं और अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो आपकी मैक्स टर्म्स हो जाएंगी। ईच मैक्स टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स एंड वाइसा वर्सा। रिमेंबर डी मॉर्गन्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई हैं, ये आपका मिन टर्म्स 1 जहाँ पर आपकी वैल्यू 1 आएगी, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड डैश और 1 का कॉम्प्लीमेंट है आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक मिन टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट आपका मैक्स टर्म होता है। मिन टर्म वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पर फंक्शन का मान 1 होगा, मैक्स टर्म वो वैल्यू होती है जहाँ पर 0 होगा। तो 0 कब होगा, जब ये तीनों अलग अलग 0 हैं। सारे फंक्शन 0 कब होंगे, जब ये तीनों अलग अलग 0 होंगे। एक कम्बिनेशन दिया गया है 0 1 0, ये 0 कब होगा, जब y को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर इसलिए y को कॉम्प्लीमेंट किया गया हुआ है। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स। कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स मीन्स हमें सॉफ्ट फॉर्म से पॉस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, मिन टर्म को मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। सपोज दैट एक फंक्शन दिया गया है, द लॉजिक एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन ट्रुथ टेबल कैन बी रिटन इन ए स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाई राइटिंग वन प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच इनपुट कम्बिनेशन दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 1। ट्रुथ टेबल से जिन वैल्यूज के लिए
फंक्शन में मान 1 आ रहा है, उन प्रोडक्ट टर्म को हम एक साथ ले करके उनको ऐड कर देते हैं, तो जो फंक्शन हमारा आएगा वो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। जैसे 1 1 1 और 1 यहाँ तीनों आ रहे हैं, इन तीनों को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो आपका जो है एक्सप्रेशन हमारे स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। द फंक्शन एफ एक्सप्रेस इन सम ऑफ मिन टर्म इज एज एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ मिन टर्म 1 आ जाएगा, मिन टर्म 1, मिन टर्म 3, मिन टर्म 6 एंड मिन टर्म 7, इन सबका समेशन आ जाएगा। द मिसिंग टर्म्स आर 0, 2, 4, 5। देन द फंक्शन एफ इज एक्सप्रेस्ड इन द मैक्स टर्म। द मैक्स टर्म के रूप में कैसे फंक्शन आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, मीन जहाँ जहाँ 0 आ जाएगा ए वाला टर्म, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म। द लॉजिक एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन ट्रुथ टेबल कैन बी रिटन इन ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बाय राइटिंग वन सम टर्म फॉर ईच इनपुट कम्बिनेशन दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ऑफ 0। तो ट्रुथ टेबल में फंक्शन की उन वैल्यूज के लिए हम सम ऑफ प्रोडक्ट हम सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे जिनके लिए वैल्यूज 0 दी गई हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम जहाँ जहाँ पर है उन वैल्यूज को हम ले लेंगे और उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा पहले यहाँ पर 0 है, तो 0 कब होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 0 हो जाएंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ पर x y आपका 1 आ रहा है तो y कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड भी आ रहा है, यहाँ पर जेड सिंपल आ रहा है तो जेड ले लेंगे। यहाँ पर 0 आ रहा है, x आपका 1 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद आपका 0 यहाँ आ रहा है तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरीके जहाँ जहाँ पर 0 आ रहे हैं उन वैल्यूज को हम ले करके मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म के एक्सप्रेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, एक बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे हम लॉजिक गेट्स लगा करके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, f1 इक्वल्स टू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। ये आपका 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, 2 लेवल, एक लॉजिक गेट का लेवल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो सिंपली हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ सम का दिया गया है, तो पहले और गेट लेंगे फिर एंड गेट लेंगे, आउटपुट हमारा इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा और यहाँ पर इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ऐड कर देंगे और गेट से, तो यहाँ पर आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये अगेन दिया गया है 2 लेवल एंड 3 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। ये आपका 2 लेवल हो गया और ये आपका 3 लेवल हो गया। एक लेवल गेट का यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पर हो गया और ये आपका यहाँ पर 2 लेवल हो गया। ये आपका ट्रुथ टेबल फॉर 16 फंक्शंस ऑफ 2 बाइनरी वेरिएबल, 2 बाइनरी वेरिएबल के 16 फंक्शंस कैसे कैसे बनेंगे उनका कम्बिनेशन दिया गया है। 2 वेरिएबल एक्स वाई हैं, इनके कम्बिनेशन होंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका f0 क्या होगा, जब सारे 0 हैं। f1 क्या होगा, जब यहाँ पर 1 है फिर यहाँ पर 1 है। इस तरीके से कम्बिनेशन बना करके 16 कम्बिनेशन पे जब सारे 1 1 हो जाएंगे तो आपके फंक्शंस 16 तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अदर लॉजिक ऑपरेशंस यहाँ पर ट्रुथ टेबल के रूप में दिखाया गया है। बूलियन ऑपरेटर f0 इक्वल्स टू 0, नल ऑपरेटर जिसे कहते हैं, बाइनरी कांस्टेंट 0 होता है, f1 इक्वल्स टू x इंटू वाई, इसे एंड से करते हैं, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट इनहिबिशन होता है, x बाई वाई होता है। इसी तरीके f3 इक्वल्स टू x से ट्रांसफ़र होता है और f4 x कॉम्प्लीमेंट y या y बाई x इसको हम लिख सकते हैं, इनहिबिशन होता है y बट नॉट x। इसी तरीके से x और हो गया आपका, और आपका x और हो गया, ये आपका x y का कॉम्प्लीमेंट हो गया नॉर गेट से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर हो गया रिप्रेजेंटेशन,
फंक्शन 11 आपका हो गया x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से 12 आपका x कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी 13 आपका इम्प्लीकेशन का हो गया। 14 आपका एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट हो गया, नैंड गेट के लिए हो गया। एंड 15 आपका आइडेंटिटी हो गया। ये आपके डिफरेंट कम्बिनेशन दिए गए हैं। इसी तरीके से आपका ये सभी लॉजिक गेट्स के लिए बाइनरी एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता है। एंड गेट के लिए इनपुट आपके एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, और गेट के लिए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इन्वर्टर के लिए एफ इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स इनपुट पे दिया गया है। बफर दिया गया है, कोई चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर एक्स इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट भी एक्स मिलेगा। नैंड के लिए हो जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, आपको इनकी सबकी टेबल भी ट्रुथ टेबल भी दी गई हैं। इसी तरीके से नॉर के लिए दिया गया है आपका एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसकी ट्रुथ टेबल दी गई है। इसी तरीके एक्सप्लिसिट आर दिया गया एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई दिया गया है, इसकी ट्रुथ टेबल दी गई है। और इसी तरीके से एक्स नॉर के लिए दिया गया एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। सारे जितने भी तरीके गेट हैं इन सारे गेट का आपका कम्बिनेशन दिया गया। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।